आप देख रहे हैं ड्रामा सीरियल यूं ही। अगर आपको हमारी ये एपिसोड अच्छी लगे तो हमारे चैनल ड्रामा सीरीज़ को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को हिट कर दें। जो भी नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, आप इसको वॉच एंड लिस्टन करते रहें। दाऊद की शादी हो चुकी होती है, निकाह भी हो चुका होता है। दाऊद के दोस्त जो होते हैं ना, वो खूब खा रहे होते हैं, ऐसे खा रहे होते हैं जैसे बाप का माल होता है। वो कोई लिहाज नहीं करते, वो खूब खा रहे होते हैं। और खाना खाने के बाद वो दाऊद उनके पास आता है उनको मिलने के लिए। गले में हार वार डाला होता है उसने, ऐसा जैसे शरीफों वाला हुलिया दाऊद ने बनाया होता है, जैसे उससे बड़ा शरीफ ही कोई नहीं होता। ज़ाहिर सी बात है, ऊपर से चेहरे पे मुस्कुराहट भी होती है। नई नई शादी होती है, हर बंदे को मुस्कुराहट होती है। जब दाऊद उनके पास आता है तो वो दाऊद की ना खूब क्लास लेते हैं कि अब भाभी आ चुकी है, अब यस जी कैसी हो, ठीक हो, कैसी तबीयत है, ये सब कुछ चलेगा। दाऊद अब तुम हमें भूल जाओगे, तुम अपनी बीवी की तरफ ही मतवज्जा रहोगे। ज़ाहिर सी बात है, जब बंदे की शादी हो जाती है तो बीवी की तरफ ही मतवज्जा रहेगा, और किसकी होगा। तो वो और थोड़े लेक्चर उसको देते हैं दाऊद को कि दाऊद मान। बस फिर बाद में उसको दाऊद को कहते हैं कि बीवी के ऊपर चढ़ाई करके रहना, वरना वो तुम्हें खा जाएगी। यानी कि उनके समझाने का मतलब ये होता है कि बीवी के ऊपर अपना रौब जमा कर रखना, वरना तुम्हें वो बहुत ज़्यादा जलील करेगी। दूसरी तरफ दाऊद के फूफा बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं दाऊद के ससुराल वालों की, कि उन्होंने $50,000 दाऊद के वालिद को दिए हैं, अखराजात भी उन्होंने ही उठाए हैं। तो वो तो बड़ी तारीफ़ कर रहे होते हैं, ऊपर से जेलस भी हो रहे होते हैं कि ये हमें क्यों नहीं मिल गए। क्योंकि हसद होती है ना इंसान के अंदर, वो नहीं ख़त्म हो सकती। जो कुछ भी हो जाए, इंसान जितना मर्जी हसद और लालच कर ले, वो इंसान के दिल में से कभी ख़त्म नहीं हो सकता। फाइनली दाऊद जो होता है वो लेकर अपनी बीवी को अपने कमरे अज़दवाजी में आ जाता है। यानी कि अपने कमरे में दाऊद लेकर अपनी बीवी को आ जाता है। सारे मेहमान घर में ही होते हैं, अभी कोई भी नहीं गया होता। ज़ाहिर सी बात है, सुहाग रात का वक़्त होता है, दाऊद को खुशी होती है। दाऊद जब कमरे में आता है तो आगे से कनीज़ फ़ातिमा यानी कि उसकी बीवी जो बैठी होती है, तो वो भी उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाती है। पहले तो दाऊद खड़ा रहता है कि मुझे बोले कि आएँ बैठें, ठीक है, तो बाद में वो नहीं बोलती, दाऊद खुद ब खुद उठ कर आती है, दाऊद का इस्तकबाल करती है। तो दाऊद साहब जो होते हैं वो उसके पास आते हैं, तो वो दोनों जो है ना पलंग पे बैठ जाते एक दूसरे से बात करते हैं। फिर दाऊद उसको खड़ा करके एक बात समझाने की कोशिश करता है कि घर वालों से कैसे रहना। जो हर बंदे को कीड़ा होता है ना नया नया, वो दाऊद साहब निकालना चाहते हैं। तो जब वो कहने लगता है तो कनीज़ फातिमा कहती है कि मेरे ऊपर हाथ उठाने से पहले, यानी कि मुझे हाथ लगाने से पहले एक मर्तबा सोच समझ लेना, और मेरी इजाज़त के बगैर तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। यानी कि कनीज़ फातिमा जो वो ना रौब जमाना चाहती है अपना दाऊद के ऊपर। दाऊद को कहती है कि दूसरी बात यह है कि तुम मेरे ऊपर रौब जमाने की भी कोशिश मत करना, नाकाम रहोगे। तो दाऊद कहता अगर ये ऐसा करना ही था तो मुझसे शादी ही क्यों की, ना करती शादी किसी और से कर लेती। कनीज़ फातिमा कहती कि मैं क्यों करती। दूसरी तरफ कनीज़ फातिमा के वालिद नवीद साहब जो होते हैं वो जा रहे होते हैं फाइनली अमेरिका, क्योंकि उनको कोई इमरजेंसी काम आता है। वो दाऊद के वालिद को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि ख्याल रखना, कनीज़ को अगर पता चल गया कि मैं आ गया हूँ अमेरिका तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी, तुम उसका ख्याल रखना। ज़ाहिर सी बात है, वो ख्याल ही रखना चाहता है और कुछ भी नहीं करेगा। तो वो भी जा रही होती हैं, और साथ में जो होती है ना दाऊद साहब भी, वो भी जा रहे होते हैं। दाऊद जो होता है फाइनली अपने कमरे में जाने की कोशिश कर रहा होता है, और उसकी बहनें वगैरह जो हैं वो उसे रास्ते में रोक लेती हैं और उसको कुछ समझाने की कोशिश करती हैं। दूसरी तरफ कनीज़ फातिमा जो होती है उस वो सारे घर में उसने भोपाल मचा दिया होता है। भोपाल इसलिए मचाया होता है कि जो दाऊद के वालिद होते हैं उनकी तबीयत ख़राब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने शादी में खा ही इतना लिया होता है कि उनको कुछ समझ नहीं आती। नवीद साहब जो होते हैं वो भी खड़े होते हैं, शादी का फंक्शन एंजॉय कर रहे होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, बेटी की शादी होती है अमेरिका, तो वो बेटी के निकाह के बाद जाते हैं। पहले वो दाऊद की शादी की तकरीब यानी अपनी बेटी की शादी की तकरीब के बाद ही अमेरिका जाएंगे। पहले वो काम ज़रूरी है जो करने वाला है। वो खड़े होते हैं वहाँ पे, शादी इंजॉय कर रहे होते हैं। कनीज़ फातिमा को लाया जाता है उसके कमरे में, यानी कि दुल्हन बनी होती है और काफ़ी खूबसूरत भी लग रही होती है। तो दाऊद अभी आने वाला होता है, वो बाहर कहीं काम कर रहा होता है, थोड़ा बहुत मसरूफ़ होता है। सारे घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि जब कनीज़ फातिमा होती है ना उसकी कोई चीज़ गुम हो जाती है, यानी कि उसका सामान चोरी हो जाता है। इस वजह से वो ना थोड़ी सारे घर वालों को इकट्ठी कर लेती है। हुस्ना का जो बॉयफ्रेंड है वो भी मुंतज़र होता है हुस्ना का, सिगरेट नोशी कर रहा होता है जो कि मना की जाती है, लेकिन फिर भी वो कर रहा होता है। हुस्ना को बार बार फ़ोन कॉल कर रहा होता है। हुस्ना आखिरकार उसका फ़ोन उठा ही लेती है। कहती क्या मसला है तुम्हें, क्या बात है। तो वो कहता है कि मैंने तुम्हारी हुस्ना पिक्चर ली है, अगर तुम्हें चाहिए तो मैं तुम्हें व्हाट्सअप कर दूँ। वो कहता है कि तुमने क्यों मेरी पिक्चर ली।
दूसरी तरफ दाऊद की माँ जो होती है ना, वो भी बड़ी परेशान होती हैं क्योंकि दाऊद के वालिद की तबीयत ख़राब होती है। अब दूसरी तरफ आती है जी कनीज़ फ़ातिमा कहती है, अगर मेरा सामान मुझे ना मिला तो मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊँगी, मैं एप्लीकेशन दूँगी साजिद और दूसरे लड़के के ख़िलाफ़ जो दोनों आए होते हैं। कनीज़ फ़ातिमा जब सामान चेक करती है अपना, तो सामान होता नहीं। इसी वजह से वो बोलती है और कहती है कि अगर मुझे सामान मेरा ना मिला तो मैं पुलिस स्टेशन जाऊँगी और एप्लीकेशन दूँगी इनके ख़िलाफ़। दाऊद के वालिद की तबीयत ख़राब होती है, इस वजह से दाऊद की माँ जो होती हैं ना, वो भी वहाँ पे बैठी होती हैं। सारे लोग उसके गर्द इकट्ठे होते हैं। दाऊद की माँ कहती कि अब्बा जी मेरे ऊपर ही चढ़ाई कर देते हैं हर मर्तबा, मैंने पता नहीं क्या बिगाड़ा है उनका। तो उसका वालिद कहता है कि कोई बात नहीं, ठंडी रहो, टेंशन ना लो। दाऊद जो होता है कमरे में बैठा होता है, कनीज़ फ़ातिमा जो होती है उसको बार बार सामान के बारे में कहती कि अगर मुझे मेरा सामान ना मिला तो दाऊद मैं बता रही हूँ, मैं पुलिस स्टेशन चली जाऊँगी और हंगामा खड़ा हो जाएगा, फिर ना तुम मुझे कहना। जाहिर सी बात है, सारे घर वालों को परेशानी होती है। दाऊद की बहनें भी परेशान होती हैं कि ये हमारा नाम ही ना लगा दे। तो फाइनली इनका नाम तो नहीं लगता और कहती है कि वो जो दो लड़के आए थे ना, उन्होंने उठाया है मेरा सामान, इसलिए उनको कॉल करके बुलाओ और मेरा सामान उनसे वापस करवाओ। दाऊद के वालिद जो होते हैं ना, उन्होंने अपने सीने के ऊपर हाथ रखा होता है और कह रहे होते हैं मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मेरे जलन हो रही है, मेरे दर्द हो रही है। तो उसकी माँ कहती पहले ठूस कम लेना था। तो कनीज़ फ़ातिमा कहती अंकल को उठाएं और हॉस्पिटल ले चलते हैं ना, दाऊद उठाओ इनको। तो लेकिन दाऊद साहब को अपनी होती है कि सुहाग रात जो है वो ज़ाया जा रही है, यानी कि मैं तो सुहाग रात भी नहीं मना पा रहा। सारे रिलेटिव सो रहे होते हैं, चाची भी सो रही होती है। दूसरी तरफ उनके दाऊद के दादा जान जो होते हैं ना, वो कहते हैं कि दाऊद तुम कनीज़ फ़ातिमा को लेकर कमरे में जाओ, मैं इनको देख लेता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं हुआ। दाऊद की फूफी भी बड़ी होशियार होती है, वो और काम के चक्करों में होती है। सारे फैमिली मेम्बर जो होते हैं दाऊद के वालिद के इर्द गिर्द इकट्ठे हुए होते हैं क्योंकि वो बीमार हो चुके होते हैं। दाऊद का दादा कहता है कि पहले तुमने खा कम लेना था, तुम भी उसको प्लेट में डाल डाल कर देती रही हो, पिलाओ कभी खाओ खाओ। अब उसका दर्द हो रही, इसमें दाऊद का क्या कसूर। दाऊद जो होता है कमरे में जाता है और जाकर बैठ जाता है उधर। दूसरी तरफ कनीज़ फ़ातिमा बेचारी परेशान होती है, एक तो उसकी सुहागरात का सारा जो है वो निज़ाम दरम बरहम हो जाता है और दूसरी तरफ दाऊद जो होता है ना, वो भी अपने वालिद की तीमारदारी में मसरूफ़ होता है। वो जब वापस आता है तो कनीज़ फ़ातिमा उससे बहुत ज़्यादा गिले शिकवे करती है कि ये तूने क्यों कर रहे हो ऐसा, क्या मसला है तुम्हें। ज़ाहिर सी बात है, वो भी करना तो नहीं चाहता था, लेकिन अब क्या करे। दूसरी तरफ ये जो होता है ना हुस्ना का बॉयफ्रेंड, इसे तो अपनी पड़ी होती है कि बस किसी तरह मेरा काम हो जाए और कोई हो ना हो। बाकी दाऊद के दादा जान जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम उन लड़कों को बुला लो, कनीज़ फ़ातिमा का शक दूर कर दो, वरना अगर कनीज़ फ़ातिमा चली गई तो इसमें हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट है। तो मैं यही बात मुनासिब समझता हूँ, उनको बुलाओ, बुलाकर कनीज़ फ़ातिमा की तसल्ली करवा दो, जो कि हमारा हक़ है और फ़र्ज़ भी है। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूँ कि उनकी करा दो जो भी तसल्ली वगैरह है, ठीक है। तो बाकी कनीज़ फ़ातिमा को भी पता होना चाहिए कि ये काम मैंने किस तरह करना है और कि अपनी चीज़ों को कहाँ रखना है और कहाँ नहीं। कनीज़ फ़ातिमा अभी नई नई आई होती है, उसे इंशाल्लाह जल्द पता चल जाएगा कहाँ रखना है कहाँ नहीं। तो हुस्ना कहती कि तुमने मेरी पिक्चर्स क्यों ली, किसने तुम्हें कहा था कि तुम मेरी पिक्चर्स लो, मैंने तुम्हें इजाज़त दी है कि तुम मेरी पिक्चर्स लो या देख सकते हो। तो वो खूब उसकी पिटाई करती है। दूसरी तरफ दाऊद के वालिद जो होते हैं वो अब एक्टिव होकर बैठ जाते हैं, वो भी बातें सुन रहे होते हैं क्योंकि घर में चलती तो दादा जान की होती है, दाऊद के वालिद की कोई भी नहीं मानता। कनीज़ फ़ातिमा कहती है कि तुम उन्हें बुलाओ या मैं खुद पुलिस स्टेशन जाती हूँ, ठीक है, तुम बुला क्यों नहीं रहे। वो दाऊद के ऊपर गुस्सा हो रही होती है। अभी सारा मूड ख़राब किया होता है इनने, कनीज़ फ़ातिमा ने। उस कनीज़ फ़ातिमा का सामान गुम हो जाता है, ज़ाहिर सी बात है मूड ख़राब होना ही है उसका। अगर मूड ना ख़राब हो तो और क्या हो। दादा जान जो होते हैं वो कहते हैं कि तुम बुला लो उसको। उसकी अम्मी कहती है दाऊद की कि आप अब्बा जी आप ये क्या कर रहे हैं कि इनको कैसे बुला लें। वो कहता है कि जो आप चुप कर, जो मैंने जो कहा है ना वो काम करो, इसी में हमारी भलाई है, वरना हमारी इंसल्ट होगी। दाऊद अभी सो रहा होता है, कनीज़ फ़ातिमा उसे सुबह सुबह ही उठा देती है, कहती उठो उठो, उनको बुलाओ के लाओ, मैंने उनसे तलाशी लेनी है, उनसे निकलवाना है अपना सामान। वो तो सो रहा होता है दाऊद अभी। कनीज़ फ़ातिमा पता नहीं कैसे ऐसे जल्दी उठ जाती है, हालांकि वो तो जल्दी नहीं उठती थी अमेरिका में, इधर पता नहीं कैसे उठ जाती है। दाऊद को उसका दादा बुलाता है और वो बुलाकर कहता है कि तुम उसको अभी तक बुला के क्यों नहीं लाए, उन दोनों को, साजिद को और दूसरे का क्या नाम है, उन दोनों को बुलाओ, बुला कर कनीज़ फ़ातिमा का शक दूर करवाओ, वरना अगर वो पुलिस स्टेशन चल गई तो हमारी बहुत ज़्यादा इंसल्ट है। कनीज़ फ़ातिमा जो होती है वो बार बार दाऊद के ऊपर चढ़ाई कर रही होती है कि दाऊद तुम उन्हें बुला क्यों नहीं रहे, उन्हें जल्द से जल्द मेरे पास लाओ ताकि मैं अपनी जो है इन्वेस्टिगेशन कर सकूँ।
कि मेरा सामान किसके पास है और किसके पास नहीं। तो बेचारा परेशान होता है, अगर उनको बुलाए तो उनकी तरफ से इंसल्ट होती है, अगर ना बुलाए तो बीवी की तरफ से। और बीवी भी खासकर उसको अमेरिकन ही मिल